दर्शकों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे सितारे ज्योतिष डॉक्टर कौशल्या भार के साथ। आपके लिए आज का जो विषय है, वो है राहु-केतु। राहु-केतु के विषय में हम जितना शोध करें, यानी कि जितनी भी रिसर्च करें, वो कम ही पड़ती है। अक्सर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो हमें पता ही नहीं होती है। राहु केतु के विषय में बहुत सी अनजान तथ्य रहते हैं, जो बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं हमारे लिए। वो हमें पता चलती है जब हम उन सब चीज़ों को फेस करते हैं या ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं। हमारे जीवन में हो सकता है वो व्यक्ति हो जिसके राहु केतु अमुक स्थान में बैठे हो, उसमें इस तरह के गुण हो। क्योंकि आज मैंने जो इस वीडियो का जो टॉपिक रखा है, वो है राहु केतु की सरल व्याख्या, जिससे जो आपको करे बिल्कुल सावधान। तो मैं आपको बताऊंगी कि लग्न से लेकर के 12 भाव में राहु केतु की ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी-कभी हमें बहुत सी गलत चीज़ों का भी हमें सामना लाइफ में करना पड़ता है और हमारे लिए वो स्थितियां समझना हमारे लिए बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए हो सकता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो, काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा साबित ये हो सकता है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि आपके लिए राहु केतु आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है, या आपसे जो रिलेशन रखते हैं, जो भी व्यक्ति आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, उनकी कुंडली में राहु केतु कहाँ बैठे हैं और किस तरह का वो प्रभाव दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है, आप इसको जरूर सुनिए। आपको लग्न से 12वें भाव तक मैं बताऊंगी कि लग्न से लेकर के 12वें भाव तक कैसा प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि लग्न में यदि राहु केतु हो, जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपके सामने लिखा है कि लग्न में यदि राहु केतु हो तो किस तरह का प्रभाव देंगे। क्योंकि ये राहु और केतु दोनों का एक मिला जुला मैं आपके सामने एक रिजल्ट लेकर के आई हूँ। क्योंकि देखिए, राहु और केतु वैसे तो बिल्कुल विपरीत दिशा के ग्रह होते हैं, दोनों में एक जैसे गुण धर्म नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण धर्म जो राहु में भी होते हैं और केतु में भी होते हैं, उन सब का मैं निचोड़ लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यदि लग्न में, जो कि मैंने आपके सामने लिखा है राहु केतु, ये लग्न है कुंडली का, यदि यहाँ राहु केतु होते हैं तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। देखिए, लग्न में राहु केतु हो तो जातक कहें तो व्यक्ति हमेशा स्वयं प्रधान होता है। वो हमेशा अपनी बातों को प्रधानता देता है और केवल अपने फायदे की बात को सोचेगा। वैसे तो आधुनिक समय में सभी व्यक्ति अपने विषय में सोचते हैं, अपने फायदे की बात सोचते हैं, लेकिन यदि कुंडली के लग्न में राहु केतु बैठे हैं तो ऐसा जातक विशेषकर अपने विषय में ज्यादा सोचता है, अपने फायदे के लिए सोचेगा। सावधानी यहाँ पर हमें ये बरतनी चाहिए कि जब हम इनसे डील करें तो हम इसका विचार अवश्य करें कि ये व्यक्ति अपने को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला है। ठीक। दूसरी बात, यदि दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है कुंडली का ये भाव, यदि इस भाव में राहु केतु हो तो ऐसे जातक की वाणी आपको कभी कभी कष्ट पहुंचा सकती है और अलग थलग होकर के ये अपना साम्राज्य खड़ा करना ज्यादा पसंद करते हैं। और धन के मामले में ये ज़्यादा ग्रीडी हो सकते हैं, मतलब कि थोड़े से धन को लेकर के बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति लालच की ओर हो सकते हैं। इनका ध्येय धन इकट्ठा करना जीवन में हो सकता है। ठीक है, इनमें विशेष, वैसे तो सभी में ऐसी भावना होती है, लेकिन इनमें विशेषकर ये भावना पाई जाती है। फिर बात है कि तीसरे भाव में, ठीक है, यदि तीसरे भाव यानी कि इस भाव में यदि राहु या केतु हो तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या किस तरह की इनमें खूबी होती है। तीसरे भाव के राहु केतु व्यक्ति को थोड़ा चतुर बनाते हैं, कनिंग कह सकते हम,
ठीक है? इनको अपने कार्य बड़ी कुशलता से बनाने आते हैं, बड़ी कुशाग्र बुद्धि लगा करके ये अपने कार्य ज़रूर बनाते हैं। नेटवर्किंग इनकी बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। ये मीठे बोल करके अपने कार्य बना लेते हैं। तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति किसी विशेष फ़ायदे के लिए तो ये कोई अपना कार्य निकलवाने के लिए तो नहीं कर रहा है। यदि तीसरे भाव में राहु केतु हो, तो व्यक्ति में इस तरह की क्वालिटी ज़रूर देखने को मिलती है। फिर बात होती है कि चतुर्थ भाव यानी कि ये भाव, इस भाव में यदि राहु केतु हो, तो व्यक्ति थोड़ा चालाक और धूर्त किस्म का हो सकता है। इस व्यक्ति पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है और विश्वास ज़्यादा ऐसे व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए। ये अपने फ़ायदे को निकलवा करके आपको धोखा ज़रूर दे सकता है भविष्य में, ठीक है? समय पर आपको ये धोखा ज़रूर दे देते हैं और झूठ बोलते हैं। इनकी एक खूबी और भी होती है कि इनकी इच्छा ये होती है कि दूसरे की संपत्ति पर हम अपना अधिकार जताएं, ठीक है? ये जल्दी-जल्दी धनी बनना पसंद करते हैं। ये जुआ सट्टा भी ज़रूर ऐसे व्यक्ति खेल सकते हैं और इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ या राइज़ बहुत जल्दी कर लेते हैं। बात है 5th हाउस की। पंचम भाव में राहु केतु हो इस भाव में, तो किस तरह का सावधानी हमें बरतनी चाहिए या कहे तो जातक में किस तरह का गुणधर्म रहता है। पंचम के राहु केतु व्यक्ति में अभिमान की भावना विशेषकर भर देते हैं। जहाँ पर इनको लाभ होगा, वहीं पर इनका विशेष झुकाव अवश्य रहता है। किसी भी विचार या कहें तो कॉन्सेप्ट पर वे बहुत गहराई से विचार करते हैं और फिर उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, ठीक है? ये विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, आप इन पर विश्वास अवश्य कर सकते हैं, ठीक है? छठे भाव में राहु केतु। छठे भाव के राहु केतु, ये भाव है छठा भाव। यदि यहाँ राहु केतु हो, तो छठे भाव के राहु केतु कैसा व्यवहार देते हैं या कैसी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। छठे भाव में राहु केतु एक ऐसे व्यक्ति कहें तो ऐसे व्यक्ति के आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं या ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देते हैं या ऐसे व्यक्तित्व के मालिक आपको बनाते हैं, जिन्हें या तो बहुत शत्रुता का सामना करना पड़ता है या फिर इनके जीवन में किसी से कोई शत्रुता रहती ही नहीं है, ऐसा भी देखने को आता है। इनमें त्याग की भावना विशेषकर होती है। इन्हें सांसारिक चीज़ों से, जो भी भौतिक सुख आदि हैं, घर है, लग्जरियस गाड़ियाँ हैं, इनसे इन्हें विशेष मोह नहीं होता है। समय आने पर ये उनका त्याग करना भी पसंद कर लेते हैं, ठीक है? अब है कि सप्तम भाव में राहु केतु की स्थिति क्या कहती है। सातवें भाव में राहु केतु वैचारिक मतभेद को जन्म देते हैं। पृथक होना इनकी प्रवृत्ति होती है। नवीनता इन्हें विशेष प्रिय होती है। विवाहेतर संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ऐसे राहु केतु दे देते हैं। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के हों, लेकिन यहाँ पर बैठे राहु केतु इस तरह की जन्म जात गुण धर्म भी व्यक्ति में दे सकते हैं, ठीक है? जीवन में संतोष की कमी देखी जाती है। इनमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की प्रबलता रहती है। इन्हें बहुत कुछ जल्दी में चाहिए होता है। इन्हें हमेशा कुछ ज़्यादा मात्रा में भी चाहिए होता है। घर है तो घर अधिक मात्रा में चाहिए, मतलब एक घर से इनका नहीं होगा, 2-3 घर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा संपत्ति हमारे पास होनी चाहिए और हमारी स्पाउस भी है, उनके अंदर में बहुत सारे गुण होने चाहिए। इस तरह की गुण धर्म सातवें भाव के राहु केतु आपको दे देते हैं। नवम भाव के अष्टम भाव के राहु केतु कैसा प्रभाव देंगे। अष्टम भाव ये बनता है कुंडली में, ये भाव जो है अष्टम भाव है। इस भाव में जब राहु केतु आते हैं तो आपको लंबी बीमारियों के भी शिकार बना देते हैं। मतलब आपके जीवन में आपको लंबी बीमारियों से जूझना पड़ता है और पारिवारिक विवाद से भी आपको ये जोड़ देते हैं। कहीं न कहीं आप पारिवारिक विवाद में ज़रूर उलझते हैं। गुप्त सिद्धियों से आपको जोड़ेंगे। हो सकता है आपको सिद्धि प्राप्त करनी या कहीं कह सकते हैं कि गुप्त विद्याएँ जो हैं, उन सब में आपको बहुत अधिक इंटरेस्ट हो सकता है आपका उस तरफ में झुकाव अवश्य हो।
आप एक तरह से जासूसी करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। लोगों की गुप्त बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। नवम भाव में, नवम भाव ये भाव, नवम भाव में यदि राहु केतु आते हैं तो आप अपनी परंपराओं से जुड़कर चलने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समय आने पर बदलना ये पसंद नहीं करते हैं और यही इनकी जीवन में सबसे बड़ी कमी बन जाती है, क्योंकि सिद्धांतों के ऊपर चलते चलते ये अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थोड़ा कष्ट जरूर पाते हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी संतान की तरफ से कष्ट हो सकता है कि उनके भाई बंधु या उनका जो कार्यस्थल है वहां से भी उनको कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। 10वें भाव के राहु केतु, ये भाव है 10वां भाव। इस भाव में यदि राहु केतु होते हैं तो ये आपसे छल करवाते हैं। चिकनी चुपड़ी बात करके व्यक्ति को काम निकलवाना पसंद होता है, या आप कहें तो दूसरे व्यक्तियों से ये अपना काम निकलवाते हैं चिकनी चुपड़ी बात करके। आपकी ये विशेष खूबी रहती है। समय आने पर बदला लेना आपको बहुत प्रिय होता है, विशेष प्रिय होता है। समय आने पर आप सामने वाले से या अपने प्रतिद्वंदी से, शत्रु से बदला लेना विशेषकर पसंद करते हैं। और ऐसे राहु केतु भ्रष्टाचार को जन्म जरूर देते हैं। यहाँ पर बैठा राहु केतु आपसे भ्रष्ट कार्य करवाएगा। आप रिश्वत लेना भी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं जो बता रही हूँ ये राहु केतु की कड़वी सच्चाइयाँ हैं, जिनको ध्यान में रखकर हम सावधानी बरत सकते हैं कि जिस व्यक्ति से हमारा पाला पड़ रहा है वो कैसा व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, क्योंकि राहु और केतु का जो विषय है बहुत गहरा है और रिसर्च का सब्जेक्ट है। जब जब हम राहु केतु के विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं, कुंडलियों को जब हम देखते हैं तो इनके विषय में बहुत सारी बातें हमें ज्ञात होती है, और इन्हीं सब को लेकर के मैं आपके सामने ये वीडियो आज बना रही हूँ। ठीक है, हमने 10वें भाव की बात कर ली। अब है कि 11वें भाव में राहु केतु कैसा प्रभाव देंगे। 11वां भाव है ये है 11वां भाव। इस भाव में राहु केतु जब होते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक तरह की खींच या झुंझलाहट, इस तरह का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, काम में परफेक्शन पर फोकस ज्यादा करते हैं, इसलिए आप ज्यादा दुखी भी होते हैं। 12वें भाव के राहु केतु के बारे में हम बात करेंगे। यदि 12वें भाव में, यानी कि ये भाव, यदि 12वें भाव में राहु केतु होते हैं तो कैसा रहेगा और किस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। 12वां भाव है त्याग का भाव। सब कुछ वहां पर खत्म होते हुए देखा जाता है, जहां पर उस चीज का सुख नहीं होता है। तो ऐसे भाव में जब राहु केतु आएंगे तो व्यक्ति के अंदर में एक त्याग की भावना पैदा होती है और वो रिश्तों को बीच भंवर में छोड़कर ही चल देते हैं। रिश्ते निभाने में ऐसे व्यक्ति ज्यादा मोह नहीं करते हैं, ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। सामाजिक दायरा इनका बहुत छोटा हो सकता है। ठीक है, ज्यादा समाज में उठना बैठना इन्हें विशेष प्रिय नहीं होता है। ये भावनाओं में बहकर निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव में आपके हृदय में बहुत ज्यादा पश्चाताप हो सकता है, क्योंकि 12वें घर के राहु केतु आपसे इस तरह का व्यवहार करवा लेते हैं कि आखिरी समय में आपके पास में सिर्फ पछताने के अलावा कुछ न हो। ठीक है, तो आज हमने बात की कि राहु केतु इन स्थानों में होने पर हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार जब हम जान लेते हैं तो हमें उसे फेस करना आसान हो जाता है। उसके साथ हम व्यवहार को आसानी से निभा सकते हैं, क्योंकि जब हम सामने वाले की स्टडी कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों का हमारे जीवन में हमें रिग्रेट हो ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों को हम पहले जान लेते हैं तो आसानी से उस व्यक्ति को पढ़ सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा। ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध भी, आशा करती हूँ कि उपयोगी सिद्ध भी हो आपके लिए। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।